समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वीडियो मतलब ये यूनिट 1 का है पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, समझ लो, फटाक से समझा दे रहा हूँ यूनिट 1 का। अब आ जाओ यूनिट 1 में, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, व्हेन नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर सिस्टम हमारा सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, मतलब उसमें कोई हीट की इधर उधर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब हमारा जो सिस्टम होगा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। अ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। केमिकल इक्विलिब्रियम, नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज यूनिफॉर्म। क्लियर है। अब आ जाओ डिफाइन द फॉलोइंग। देखो ये आ जाता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 2 रुपए का एक, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। क्लियर है। प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एग्जांपल वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। इंटेंसिव क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, टेम्परेचर। और एक्सटेंसिव क्या होती है, डिपेंड ऑन मास साइज दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। मास साइज पे डिपेंड करती है वॉल्यूम, और टेम्परेचर हमारा मास पे नहीं डिपेंड करता। मास भाई 1 किलो हो चाहे 2 किलो, टेम्परेचर तो टेम्परेचर है, एक ही रहेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा। अब आ जाओ पाथ क्या होता है, सक्सेशन ऑफ स्टेट्स पास्ड थ्रू ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। सक्सेशन ऑफ स्टेट्स पास्ड थ्रू ड्यूरिंग स्टेट ऑफ चेंज, मतलब 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके ये, तो ये जो पूरी प्रोसेस है 1 से लेके 2, तो यही हमारा क्या कहलाता है, पाथ, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, पाथ ये होता है कि 1 से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। और वही प्रोसेस क्या होता है, सक्सेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड व्हेन द चेंज ऑफ स्टेट इज अ प्रोसेस। पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड जब पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाई हो, जब पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाई हो तब हमारा जो स्टेट होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, उसे प्रोसेस करना है, जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है। अब जो कंटिन्यूम क्या होता है जान लो। कंटिन्यूम क्या है, मिनिमम लिमिट ऑफ वॉल्यूम अप टू व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विल रिमेन इन कंटिन्यूम। बिलो दिस वॉल्यूम एब्रप्ट चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रीजन ऑफ कंटिन्यूम और रीजन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ये रीजन ऑफ कंटिन्यूम कहा जाता है, ये रीजन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स कहा जाता है। लिमिटिंग वॉल्यूम अप टू व्हिच कंटिन्यूम प्रॉपर्टीज आर मेंटेन्ड इज नोन एज कंटिन्यूम लिमिट। डेंसिटी क्या होती है, लिम, ये del m upon del v, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई ये जरूर करके जाना, चाहे कुछ करो चाहे नहीं, SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जान लो होती क्या है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी अक्रॉस द कंट्रोल सरफेस आर कांस्टेंट। ये इसका थ्योरम है, ये इसकी मेन वो है, ठीक है। अब आ जाओ, एट स्टेडी रेट ऑफ अ सिस्टम, एट स्टेडी स्टेट ऑफ अ सिस्टम एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विल हैव फिक्स्ड वैल्यू एट पर्टिकुलर लोकेशन एंड विल नॉट अल्टर विद टाइम, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लो, करना क्या है आपको, एक जेड बनाना है, ठीक है। देखो जेड, थोड़ा मोटा जेड बना देना, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होता है, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा कंट्रोल सरफेस है। अब इधर से हमारी क्या हो रही है, वर्क हीट जो है हमारी इन हो रही है, हीट इन हो रही है, और यहाँ से वर्क WS बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या है, C1, P1, B1, U1, यहाँ पे क्या है C2, P2, B2, U2, ठीक है। अब ये हमारा इनलेट 1 है, ये हमारा इनलेट 2 है। अब देख लो यही सब मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी C1, प्रेशर क्या है P1, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है B1, U1, और ये है। अब ये होता है H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z1G प्लस DQ अपॉन DM इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस Z2G प्लस TW अपॉन DM। एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस क्या है, बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर। इसके अब देख लो, इसका प्रूफ पूछते हैं, डिराइव करो। तो डिराइव करना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ फटाक से। ये देखो ये फिगर है हमारी, एज यूजुअल वही फिगर है, यहाँ से QCB आ रहा है, यहाँ से W बाहर जा रहा है, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस है, ठीक है। अब देख लो ये हमारी डेटम लाइन है, क्या है डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या होती है कि यहाँ से वहाँ तक, मतलब कि उस पाइप तक की क्या डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये Z1 है, ये Z2 है, मतलब C1 जिस साइड वो रहता है। अब देखो प्रेशर है P1 इस साइड का, C1, UN होती है इंटरनल एनर्जी, और C2 क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। C1 C2 वेलोसिटी है, दोनों अलग अलग एंड्स पे, ठीक है। अब आ जाओ एनर्जी क्या होती है, इसमें पूरी एनर्जी निकाली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। रटने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इनलेट एनर्जी 1 में क्या होता है, हाफ m से क्या होता है मास, C1 क्या है वेलोसिटी, ऑलरेडी मैंने बता दिया है,
ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, हाफ mv², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, h कितना है इसमें, z1, उसमें क्या है z2, तो mgz1 और mgz2 वही सेम चीजें, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी इस साइड u1 है, इस साइड u2 है, उसको एज इट इज लिख दिए। अब यहाँ से qcb अंदर आ रहा है, यहाँ से wcb बाहर जा रहा है, qcb और w, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा क्या होता है, m इक्वल टू मास फ्लो रेट, छोटा वाला m, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, kg पर सेकंड। अब ये जो W है, ये मेन यहाँ पे ये जो W है, ये W जो है, ये जो W है, तो ये W क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू देखो माइनस P1V1 प्लस WCB प्लस P2V2, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब यही W की वैल्यू में उठा के यहाँ रख देनी है और दोनों को बराबर करना है। इनलेट एनर्जी बराबर आउटलेट एनर्जी, इनलेट एनर्जी का ये एक्सप्रेशन, आउटलेट एनर्जी का ये एक्सप्रेशन, बस यही हमने यहाँ पे WCB की वैल्यू रख दी है, ठीक है। WCB की वैल्यू यहाँ रख दी है, क्लियर है। अब देखो U1 प्लस P1V1 होता है बराबर H1 के, ठीक है। U1 प्लस P1V1 होता है H1 के बराबर, और U2 प्लस P2V2 होता है H2 के बराबर, कैपिटल H1 और कैपिटल H2, ठीक है। अब देख लो हाफ mc1² एज इट इज mgz1 qcb, ठीक है, mgz2 wcb। अब जो अगला स्टेप है आपका, अगला स्टेप ये हो जाता है कि सब के ऊपर देखो डॉट लगे हुए हैं, सब सारे जितने हैं ना, सब के ऊपर डॉट लगे हुए हैं। रीजन इसका है कि इसमें एक मास इंक्लूडेड है। अब ये डॉट हटाने के लिए हमें इसे छोटे m से डिवाइड करना पड़ेगा। कहाँ गया छोटा m, ये रहा मास फ्लो रेट, इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और बस एक चीज और जान लो, H1 कैपिटल H1 जो है ये बराबर होता है MH1, मतलब इसमें मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे MH1 अपॉन m, मतलब m से m कट गया, छोटा H1 बच गया। यहाँ m से m कट गया, बचा यहाँ पे C1² अपॉन 2, m से m कट गया, बचा Z1G, m से m कट गया, यहाँ पे भी QCB था तो QCB कहाँ कटा कहाँ भैया, QCB अपॉन m आ गया, ठीक है, काटे दे रहे हो। अब देख लो यहाँ पे H2 कैसे, H2 बराबर m H2, ठीक है, तो छोटा H2 आ गया, m से m कट गया, C2² m से m कट गया, m से m कट गया, WCB अपॉन m। यही आपकी इक्वेशन होती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। देखो रटना नहीं है, बस 2-3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको, इनलेट एनर्जी लिखनी है, आउटलेट एनर्जी लिखनी है, दोनों को बराबर इक्वल प्रूव कर देना, बस ये याद रखना, और m से लास्ट में डिवाइड कर देना। आ गया आपका इतना, ठीक है। ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आनी ही आनी है। अब ये हमने देख लिया है, अब आ जाओ आगे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस सच दैट द final state is identical with the initial state. Process through which system has passed can be shown on a straight diagram, ठीक है। Diagram shows change in pressure and volume through path 1, 3, 2 and returns to initial 1, ठीक है। देखो 1 से 3, 3 से 2, ये 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2 चलता रहता है। साइकिल मतलब साइकिल इसमें मेंटेन रहती है। इसको हम स्टेट डायग्राम पे दिखा सकते हैं। पहला स्टेट आखिरी स्टेट से मिलता जुलता है, ठीक है। फिर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ठीक। और दूसरा क्या है, एवरी इंस्टेंट द सिस्टम डिपार्ट्स ओनली इनफाइनेटिसिमली फ्रॉम प्रीवियस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इनफाइन मतलब आपको जना ही नहीं देगा, ठीक है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इक्वल टू रिवर्सिबल, ठीक है, कैन बी शोन ऑन थर्मोडायनेमिक प्लेन, क्लियर है। ये हमारा ये एक थर्मोडायनेमिक प्लेन है। देखो यहाँ पे ये वेट रखा हुआ है, ये हमारा पिस्टन है, ये गैस है। अब गैस जो पिस्टन है, जब अगर हम एक साथ वेट हटा दें, ठीक है, तो वो दो केसेस बनते हैं। सुनो, कंसीडर गैस कंटेन इन पिस्टन सिलेंडर, गैस है। असेंबली सिस्टम लिक्विड स्ट्रेंथ P1 B1 T1 इसका ये है। केस 1 क्या है, होल वेट इज रिमूव्ड इन वन स्टेप, मतलब ये W पूरा उठा के अलग रख दें तो क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट पास थ्रू बाय सिस्टम आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। जो बीच में स्टेट से वो नॉन इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, जैसे P1 1 से 2 नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे देख लो, दूसरा केस क्या है, वेट इज रिमूव्ड इन स्टेप, मतलब वही W को हम थोड़ा आधा किलो उठाएं, फिर आधा किलो उठाएं, फिर 1 किलो उठाएं, फिर 2 किलो उठाएं, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो, ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, ठीक है। सच अ प्रोसेस व्हिच इज लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पास्ड थ्रू बाय सिस्टम इज नोन एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एंड इट्स लिमिटेशन रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू व्हिच द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इक्विवेलेंट एंड कन्वर्टिबल इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स मस्ट अपीयर इन अदर फॉर्म्स। एनर्जी इज नाइदर गेन्ड नॉर लॉस्ट, एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर एंड बैलेंस इज मेंटेन। सब क्लियर है ना, जहां पे डाउट होगा मैं वहीं पे बताऊंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट लॉ देखो अब यहां से आता है क्या, लिमिटेशन। फर्स्ट लॉ फेल्स टू स्टेट द कंडीशंस अंडर विच एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस, ठीक है। दूसरा क्या, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। देखो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कंटेंट, अब ये एग्जांपल्स दिए हैं, अब मैं आपको और बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो।
कि इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ हीट, इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ हीट, नॉट 100% हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है, ये दो हैं इसके। इट डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर व्हिच द कन्वर्जन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर होने के बाद आपको करना क्या है, 2-3 एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कंटेंट इन अ वेसल इंक्रीजेस व्हेन इट इज चर्न्ड बाय अ पैडल वर्क, बट पैडल वर्क कैन नॉट बी रिस्टोर्ड ऑन कूलिंग द लिक्विड टू इट्स इनिशियल स्टेट। सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के साथ है, H=I²RT, ठीक है, इतना ही है इसमें। और ये जरूर देख लेना, लिमिटेशन भी आता है। वेंडर वाल इक्वेशन चाहो तो देख लो, वैसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसे, क्योंकि एक बार आया हुआ है, अगर रिपीट होता है तो कुछ कह नहीं सकते, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देख लो क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम एज प्रेडिक्टेड बाय आइडियल गैस इक्वेशन, V=RT/P PV/RT, ठीक है। अब देख लो अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है। कई बार क्या होता है कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस तो आता ही है, साथ में अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस को भी घसीट ले आता है। तो फ्लो प्रोसेस इज कॉल्ड अनस्टेडी व्हेन फ्लूइड पैरामीटर्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजिंग फ्लूइड पैरामीटर विद पासेज ऑफ टाइम एट अ पोजीशन इन द कंट्रोल वॉल्यूम। अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है, ΔP/ΔT इज नॉट इक्वल टू 0, कंसीडर वेसल, देखो यही सब है, ठीक है। ये क्या मैं समझा था, अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस समझ लो इसे, ठीक है, क्योंकि उतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस व्हिच कैन बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज एंड रिवर्स्ड सो दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एग्जैक्टली रिस्टोर्ड टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे रिवर्सिबल क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर, ठीक है। हीट को जो है हम लोग ट्रांसफर करते हैं थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर। SFEE फॉर नोजल, ये देख लेना, क्योंकि जब SFEE आता है तो कई बार अनस्टेडी को भी ले आता है, साथ में इनको भी ले आता है, ठीक है। तो देख लो नोजल के लिए क्या होता है, H1 - H2 = CT² -C1²/2। SFEE फॉर बॉयलर ये होता है, ठीक है। SFEE फॉर टरबाइन ये होता है। कंप्रेशन के लिए ये क्वांटम से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, मतलब देख लेना, बस फॉर्मूला देखे रहना और कुछ नहीं चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये फाइनली हीट एक्सचेंजर के लिए एनर्जी बराबर एनर्जी भी, तो इतना देखना है आपको यूनिट 1 से, ठीक है, और कुछ नहीं है यूनिट 1 से। अगर न्यूमेरिकल देखना चाहो तो SFEE के, अगर देखो न्यूमेरिकल आएगा तो टरबाइन का आता है, और आपका नोजल डिफ्यूजर का आता है, और बॉयलर का भी चला आता है, कई बार कंप्रेसर का आ जाता है। तो ये 4 में से तो इनके फॉर्मूले जरूर लिख के आना, ठीक है। देखो एज इट इज दिया रहेगा, कंप्रेसर, टरबाइन, नोजल और डिफ्यूजर, SFEE, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी जल्दी ही आएगी, ओके।